अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट हमने जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर SN1 के इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो SN1। ओके जी। नंबर 1 पे हम स्टडी करेंगे सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट्स ऑन द SN1 रिएक्शन। ठीक है। इसमें कहता है ये है कि जी रेट लिमिटिंग या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ SN1 रिएक्शन इज़ आयोनाइजेशन। आपको पता है कि SN1 का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर क्या होता है, आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो आयोनाइज होता है। आयोनाइज होने के बाद वो कार्बोकेटाइन बनाता है। ठीक है। और जाहिर बात है अगर आपने उसके अंदर से लिविंग ग्रुप निकालना है तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंडोथर्मिक प्रोसेस, आपको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन द कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। जितना कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ही SN1 का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा आपके पास। तो अल्काइल ग्रुप स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है जी। आपके पास तो एक इफेक्ट है जी इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वो अभी डिटेल से बताता हूँ आपको, बस आप ये भी यहाँ से देखें कि अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, जो कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं जी इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है जी, आपके पास जो आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, जाहिर बात है आयोनाइजेशन होगी, कार्बोकेटाइन बन गया, लिविंग ग्रुप लीव कर गया, तो उसका ऑर्बिटल ई वाला जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। वहाँ पे आप उसको फिल किया जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है। सो डेट्स पे जितनी आपके पास जो कार्बोकेटाइन है वो सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब ज़्यादा उसके अंदर उसके ऊपर CH3 लगे होंगे, अब यू कैन से डेट टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा, उतनी ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब ये फिनोमेना कैसे होता है उसको बहुत डिटेल से बताता हूँ आपको। ओके जी। ये देखें जी आपके पास है जी, ये कार्बन के टाइम था, इसका लिविंग ग्रुप लीव कर चुका है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कार्बन के टाइम। ठीक है। अब CH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। एक चीज़ पढ़ी होगी आप, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये ऑपोजिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं आपके पास। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है आपके पास। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, वो स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। अगर ये CH3 यहाँ पर ना होते, यहाँ पे H लगा होता, यहाँ पे भी सिर्फ H लगा होता है, यहाँ पे भी सिर्फ H लगा होता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे आपके पास। सो डेट्स व्हाई वी प्रेफर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ओवर द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ओवर द प्राइमरी ओवर द मिथाइल ग्रुप। क्लियर होगी ये बात। उसके अलावा हमने एक चीज़ पढ़ी थी हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या हुआ, जैसे ही लीविंग ग्रुप लीव किया आपके पास, ठीक है, आपका p ऑर्बिटल क्या हो गया, वेकेंट हो गया आपके पास। ठीक है। तो अब ये वो जो वेकेंट ऑर्बिटल आपके पास है उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं आपके पास। ठीक है। अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट इज कॉल्ड द हाइपर कंजुगेशन आपके पास। ठीक है। कहते हैं इसका जो ऑर्डर आपके पास है इट इज़ ऑपोजिट दैट ऑफ द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के अंदर आपके पास ऑर्डर ऑपोजिट होता है। ठीक है ना। CH3 अच्छा SN2 देता है, देन 1 वाला, देन 2 वाला और देन 3 वाला वीक हो जाता है आपके पास। क्योंकि सबसे अच्छा कौन सा देता है, CH3 वाला। तो ये इसका इफेक्ट उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अल्काइल ग्रुप्स हिंडर्ड SN2 बाय द ब्लॉकिंग द अटैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, SN2 के केस के अंदर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है उसको अटैक करने के लिए हिंडर्ड करेंगे। वो इधर से अटैक नहीं कर सकता, वो इधर से अटैक नहीं कर सकता, वो इधर से अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, उसको अटैक करने के लिए हिंडर्ड कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अल्काइल ग्रुप इनहेंसिस द SN1 बाय स्टेबलाइजिंग द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है। अब SN1 के अंदर क्या था, जितने आपके पास अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा था, उतनी हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा आपके पास थी। सो डेट्स वाई अगर आपके पास आपका जो सब्स्टिट्यूट आपके पास है वो टर्शियरी आपके पास है या उसके अंदर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं तो वो आपको SN1 रिएक्शन प्रेफर देगा आपके पास, वो ज़्यादा अच्छे से देगा आपके पास। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके जी। अब जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोई रेजोनेंस आ गई। ठीक है। जैसे ये अलाइल ब्रोमाइड दिखाया गया आपके पास। ठीक है। अलाइल ब्रोमाइड में क्या हुआ, ब्रोमीन जो आपके पास है यहाँ से निकल गया, लिविंग ग्रुप आपके पास था। ठीक है। लिविंग ग्रुप ने यहाँ पर क्या छोड़ दिया, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर रहा है आपके पास, तो रेजोनेंस हो रही है आपके पास। ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से आपके पास ये स्टेबल हो गया। हमारा मकसद है
आपका जो हमारा मेन मकसद है वो कार्बन के टाइन को स्टेबल करना है, चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल कर रहे हैं, चाहे आप हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल कर लें, चाहे आप रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबल कर लें। जितना वो स्टेबल होगा उतना SN1 रिएक्शन प्रेफर होगा, उतना उसका रेट भी अच्छा होगा आपके पास। ठीक है, क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट जी, अब कहते हैं जी हमारे पास कुछ था विनाइल और यहाँ एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड के साथ X लगा हुआ है, यहाँ एक बेंजीन रिंग के साथ X लगा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो अब ना तो ये SN1 देगा ना ही ये SN2 देगा आपके पास। दोनों के रीज़न बता दिए उन्होंने आपके पास। कहते हैं एन SN1 रिएक्शन वुड रिक्वायर आयोनाइजेशन टू फॉर्म द विनाइल और एराइल कीटाइन। ये कीटाइन बनाना पसंद करेंगे यहाँ पे, कार्बन कीटाइन, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं बन सकता आपके पास। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड अगर आप SN2 की बात करते हैं तो लिविंग ग्रुप के उस लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से उसने अटैक करना होता है, मगर लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, ये हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा आपके पास है, तो SN2 यहाँ पे अटैक ही नहीं कर सकता। अगर SN2 यहाँ पे बात करें तो उसने लिविंग ग्रुप के अपोजिट से अटैक करना होता है आपके न्यूक्लियोफाइल ने, तो वो यहाँ पे भी अटैक नहीं कर सकता। तो डेट्स वाई अगर आपके पास विनाइल हैलाइड्स हैं या एराइल हैलाइड्स हैं, ना तो वो SN1 देंगे ना ही वो SN2 देंगे आपके पास। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी लीविंग ग्रुप इफेक्ट। द लीविंग ग्रुप इज ब्रेकिंग इट्स बॉन्ड टू कार्बन इन द रेट डिटर्मिंग आयोनाइजेशन स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन का होता है, इसे रेट डिटर्मिंग स्टेप कहते हैं, उसके अंदर लीविंग ग्रुप टूट जाता है आपके पास। अ हाईली पोलराइज्ड लीविंग ग्रुप हेल्प स्टेबलाइज द रेट डिटर्मिंग ट्रांजिशन स्टेट थ्रू पार्शियल बॉन्डिंग एज इट लीव्स। जैसे ही लीविंग ग्रुप लीव कर गया, अगर तो वो उसका पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, हमने ये पढ़ा था कि जिन एटम का साइज़ बड़ा होता है उनकी पोलराइजेबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है आपके पास। ठीक है, तो कहते हैं अगर वो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है तो वो पार्शियल बॉन्ड बना के ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल कर देगा आपके पास। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट कौन सी होगी, जहाँ पे कार्बन कीटाइन बन रहा है और लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज की तरह लीव कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, तो डेट्स पे कहता है जो लिविंग ग्रुप आपके पास है शुड बी अ वीक बेस, वो स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होनी चाहिए। अगर वो स्ट्रॉन्गर बेस होगी तो वो ज़्यादा दोबारा कार्बन कीटाइन पे रिएक्शन कर देगी आपके पास। सो डेट्स पे जी आपके पास जो लिविंग ग्रुप है शुड बी द वीक बेस। ठीक है, अ वेरी स्टेबल आफ्टर इट लीव्स विद द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट बॉन्डेड टू इट्स कार्बन। कैसे है जी, ये देखें। अच्छा जी, ये देखें जी, आपके पास था जी एल्काइल टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आपके पास है, यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव कर गया, इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये X लिविंग ग्रुप है आपके पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपके पास है। ये ट्रांजिशन स्टेट आपके पास है जहाँ पे वो लीव कर रहे हैं, मगर स्टिल दे हैव अ वेरी फ्यू बॉन्डिंग, उनके दरमियान में कोई ना कोई पार्शियल बॉन्डिंग तो लाजमी आपके पास है। ठीक है, अगर ये पार्शियल बॉन्डिंग होगी तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी और SN1 मैकेनिज्म को फॉलो किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो सकता आपके पास तो SN1 फॉलो नहीं होगा, फिर SN2 फॉलो होगा आपके पास। ठीक है, और बाकी जितनी रिक्वायरमेंट्स आपके पास हैं लिविंग ग्रुप के हवाले से, जो हमने SN2 के अंदर पढ़ा है वही SN1 के अंदर भी वही होगा आपके पास। ठीक है, ये एक टेबल आपके पास है जिसके अंदर कुछ आयंस और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं आपके पास, जो एज अ गुड लिविंग ग्रुप के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। हैलाइड्स हैं, सल्फोनेट्स हैं, सल्फेट हैं, फॉस्फेट आपके पास हैं। ठीक है, इसके अलावा वाटर है, अल्कोहल है, अमाइन है, सल्फाइड है, फोस्फाइंस है। दीज आर ऑल द वीक बेसिस एंड अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये टेबल आपके पास, ये दोनों में SN1 के अंदर भी आएगा, SN2 के अंदर भी आएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमने पढ़ने जी सॉल्वेंट इफेक्ट्स। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन क्या होता है जी, आपके पास पोलर बन जाता है, उसके केटाइंस बन जाते हैं, नेगेटिव आपका जो लिविंग ग्रुप होता है नेगेटिव चार्ज के साथ वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है आपके पास। ठीक है, तो अगर कोई हम पोलर सॉल्वेंट्स लेते हैं तो वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, वो स्टेबलाइज कर देगा। जैसे कि RH था, आयोनाइज हुआ, R पॉजिटिव बना एंड X नेगेटिव बना। अगर आपके पास कोई प्रोटिक सॉल्वेंट है, कोई पोलर सॉल्वेंट आपके पास है, तो वो क्या करेगा, R पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट करेगा। ठीक है जी, R पॉजिटिव क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो लिविंग ग्रुप आपके पास है, लिविंग ग्रुप क्या करेगा, उस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का जो प्रोटॉन होगा उसके साथ वो क्या करेगा, पार्शियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसकी वजह से वो भी स्टेबल हो जाएगा आपके पास। हमारा मकसद ये है कि भी हमने कार्बन कीटाइन को स्टेबल करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर। अगर वो स्टेबल होगा तभी SN1 फॉलो किया जाएगा आपके पास। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट सॉल्वेट्स डिजाइन बाय
एंड इंटरेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट डाइपोल मोमेंट विद द चार्ज ऑफ द आयन, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो जस्ट इस केस में आप ये देखिएगा कि वो कैसे अफेक्ट कर रहा है आपके पास। प्रोटिक सॉल्वेंट्स सच एज अल्कोहल एंड वाटर आर मोर ऑफ्टन इफेक्टिव सॉल्वेंट्स, ठीक है, इनकी इफेक्टिवनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। एनाइन फॉर्म्स दी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एनाइन था, इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया इसके साथ। एंड केटाइन कम्प्लेक्स विद दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द OH एटम, जो हमारे पास था केटाइनिक फॉर्म R पॉजिटिव, इसने O के साथ क्या कर लिया जी, आपके पास पार्शियल बॉन्डिंग कर ली बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी ये बात। इट इज़ अ सॉल्वेटेड आयंस, जितना आपके पास कार्बन केटाइन स्टेबल होगा, जितना आपके पास आपका नेगेटिव आयन स्टेबल होगा, उतना ही SN1 ज़्यादा फॉलो होगा आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास इसी को जस्टिफाई किया गया है आपके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हवाले से। जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, उतना भी अच्छा वो सॉल्वेंट इफेक्ट करेगा आपके पास। आयनाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड रिक्वायर्स फॉर्मेशन एंड द सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। सिमिलर टू व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन द वाटर, जब सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करवाते हैं तो N पॉजिटिव हो जाता है और Cl नेगेटिव हो जाता है आपके पास। Therefore SN1 रिएक्शन रिक्वायर्ड द हाईली पोलर सॉल्वेंट्स, उसको पोलर सॉल्वेंट चाहिए जो हाईली पोलर होगा आपके पास, ठीक है। तो हाईली पोलर वो सॉल्वेंट होता है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये टेबल दिखाया गया, यहाँ पे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बताया गया। वाटर का 78 है, तो यहाँ पे रिलेटिव रेट भी चेक करें, 8000 है। आपके पास मेथनॉल है, वहाँ पे 33 वैल्यू है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो वहाँ पे रेट 1000 है, ठीक है। इस हवाले से रेट सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अच्छा होगा, उतना सॉल्वेंट का इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी। नेक्स्ट सबसे मेन चीज़, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द RN1 रिएक्शन। The nucleophile attack from the back side of the electrophilic carbon atom giving the inversion of the configuration in SN2। मतलब क्या कि जहाँ से लीविंग ग्रुप लीव किया था, आपका अटैकिंग ग्रुप उसके ऑपोजिट साइड से लगा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे डिटेल से हमने ये पढ़ा है इन्वर्जन क्या होती है, रिटेंशन क्या होती है। In SN1 mechanism, the carbon cation intermediate is sp2 hybridized and planar, ठीक है जी। आपके पास जैसे ही लीविंग ग्रुप लीव करेगा, वो sp3 से sp2 के अंदर आ जाएगा आपके पास। नॉन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बन केटाइन फ्रॉम ईदर साइड, वो हर साइड से अटैक कर सकता है आपके पास, ठीक है। वो आपके पास राइट साइड से भी कर सकते हैं, वो लेफ्ट साइड से भी कर सकता है। एक एग्जांपल दिखाई गई है जी आपके पास नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, जो आपको इस प्रोसेस को अच्छे से जस्टिफाई कर देगी आपके पास। तो कहता है जब आपके पास दोनों तरफ से अटैक हो, ठीक है जी, तो वहाँ पे एनेंशियोमर बनते हैं, मतलब लेफ्ट साइड वाला भी और राइट साइड वाला भी। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं आपके पास, ठीक है। क्लियर होगी ये बात जी। नेक्स्ट अब एग्जाम्पल है जी जो आपको जस्टिफाई करेगी इसके बारे में। ओके जी, यहाँ पे जी एग्जांपल शो करवाई गई है आपके पास एक कंपाउंड, ठीक है जी, जो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, आपके पास ब्रोमीन लीव कर रहा है। ब्रोमीन लीव करने के बाद क्या हो रहा है जी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो आपका ये जो आपके पास sp2 हो गया और जो p वाला ऑर्बिटल था वो वैकेंट हो गया आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास c वो टॉप साइड से अटैक करता है आपके पास, ठीक है, तो क्या बनता है जी आपके पास, रिटेंशन। पहले भी ब्रोमीन ऊपर था, अब जो आपके पास अटैकिंग ग्रुप है वो भी ऊपर लगा हुआ है, तो क्या बन गया, रिटेंशन बन गया। अगर वो OH नीचे से अटैक करते हैं आपके पास, ठीक है, तब क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया आपके पास, ठीक है, इन्वर्स हो गया आपके पास। पर क्योंकि पहले ब्रोमीन ऊपर लगा हुआ था, मगर अब आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो नीचे लग गया आपके पास, तो यहाँ पर क्या होगी, इन्वर्जन होगी आपके पास, ठीक है। आई होप अब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आ गया होगा आपके पास कि रिटेंशन क्या है और इन्वर्जन क्या है आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट भी इसी को जस्टिफाई करता है। इफ़ अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन केटाइन, जो हमें फिगर दिखाई है, फ्रॉम द फ्रंट साइड, ठीक है, द साइड वेयर द लिविंग ग्रुप लेफ्ट, द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल शो द रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। If the attack from the back side give a product molecule showing the inversion of the configuration. Racemization is simply the combination of the retention and the inversion. When racemization occurs, the product is rarely completely racemic. However, there is often more inversion than the retention of the configuration, ठीक है। रिटेंशन आपके पास क्या हो रहा है जी, इन्वर्जन क्या हो रही है, रिटेंशन से ज़्यादा हो रही है आपके पास, अगर कंप्लीट नहीं हो रहा आपके पास। As the leaving group leave,
इट पार्शली ब्लॉक द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बन के टाइम, ठीक है। जैसे ही लीविंग ग्रुप लीव करेगा वो फ्रंट साइड को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से फ्रंट पे अटैक नहीं हो सकता, तो रिटेंशन थोड़ी कम होगी मगर इन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगी। मगर ये नहीं कि आपके पास रिटेंशन नहीं होनी, रिटेंशन भी होनी है आपके पास। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बड़े अच्छे से जस्टिफाई करेगी इस काम को। ओके जी, जी हमारे पास एक कंपाउंड आपके पास है जी, इसके अंदर क्या हो रहा है ना, स्टेप 1 में, ठीक है, कार्बन के टाइन बन रहा है आपके पास, ब्रोमीन लीव कर गया, इट हैव अ पॉजिटिव चार्ज, पी ऑर्बिटल फ्री हो गया आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ जी, आपके पास आपका जो न्यूक्लियोफाइल था उसने अटैक किया इसके ऊपर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल इसको फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है, लेकिन फ्रंट साइड पे क्या है, ब्रोमीन भी तो पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जब ये अटैक करेगा तो ब्रोमीन उसको क्या करेगा, हिंडर्ड करेगा, ठीक है, उसके अटैक को रोकेगा आपके पास। तो सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो 40% बनता है। लेकिन अगर आपके पास, ठीक है जी, आपका जो अटैकिंग ग्रुप है वो उसकी बॉटम से अटैक कर रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हमारे पास इन्वर्जन बन रही है वो 60% बन रही है आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? ले जी, सबसे लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, द रीअरेंजमेंट, ठीक है। कि जैसे ही आपके पास रीअरेंजमेंट क्या होती है कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है अपने को रीअरेंज कर लेता है। कैसे रीअरेंज कर लेता है, ये एग्जांपल देखिए जी। आपके पास था जी 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, लीविंग ग्रुप लीव किया, लीविंग ग्रुप के लीव करने के बाद यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। आपके अटैकिंग ग्रुप ने इसके ऊपर क्या कर दिया, अटैक किया, अटैकिंग ग्रुप यहाँ पर लग गया, ठीक है, यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं हुई। लेकिन क्या हुआ जी, जैसे ही लिविंग ग्रुप लीव किया, ठीक है, लीव करने के बाद क्या हुआ, ये वाला जो प्रोटॉन था उसने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी। अब जो प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास, ठीक है ना, वो 2-इथॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है रीअरेंज होने के बाद, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 कार्बन पे है, यहाँ पे नंबर 3 कार्बन के ऊपर आपके पास लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो ये देखिए रीअरेंजमेंट हो गई है आपके पास, ठीक है, इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। और SN1 मैकेनिज्म के अंदर जितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा उतनी आपके पास रीअरेंजमेंट ज़्यादा होगी। रीअरेंजमेंट प्रोटॉन के हवाले से भी हो सकती है, रीअरेंजमेंट मिथाइल ग्रुप के हवाले से भी हो सकती है, वो दोनों देखते हैं। ओके जी, ये जी हमारे पास एग्जांपल थी, इसको स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया आपके पास। यहाँ पे जी आपके पास ब्रोमीन लीव कर गया, यू हैव द पॉजिटिव के टाइम बन गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि जी ये वाला जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, अब पॉजिटिव चार्ज इधर की बजाय पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा वो सेकंड कार्बन पे नहीं करेगा, वो थर्ड कार्बन पे अटैक करेगा आपके पास, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, इट इज़ कॉल्ड द प्रोटॉन शिफ्ट, ठीक है। अगर जितनी बेटा शिफ्टिंग ज़्यादा होती जाएगी उतना ही जो आपका कार्बन का टाइम है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना कार्बन का टाइम ज़्यादा स्टेबल होगा उतना SN1 मैकेनिज्म ज़्यादा फॉलो किया जाएगा आपके पास। स्टेप 3 में क्या हुआ कि जी उसने आप उस पॉइंट पे अटैक किया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, आपका अटैकिंग ग्रुप यहाँ पे अटैक लग कर रहा है आपके पास, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? अब यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन शिफ्ट हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कुछ ना एक्सेप्शन बताया गया आपके पास कि जाहिर बात है यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ज़्यादा लग रहे हैं, मगर दिस इज़ योर बेसिक, ठीक है। ये वाला जो कार्बन आपके पास है, ठीक है ना, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आपके पास है और इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन अटैच है, इट्स मीन डैट इट इज़ द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी या टर्शियरी नहीं आपके पास है। अगर प्राइमरी है आपके पास तो ये कभी भी आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा आपके पास। जब ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे आपके पास तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट नहीं होने वाला आपके पास जी। ये एग्जाम्पल है मिथाइल शिफ्ट की। आपके पास क्या था जी, आपका ब्रोमीन लीव कर गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये इसने लीव कर दिया, कार्बन का टाइम बन गया। अब क्या नेक्स्ट क्या हुआ आपके पास कि जी आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है जो यहाँ पे डेवलप हुआ है आपके पास, ठीक है, इसको क्या कर रहा है जी, ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है उसको रिप्लेस कर रहा है इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मिथाइल ग्रुप की क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है आपके पास, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, कल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपके पास, ठीक है। ब्रोमीन यहाँ पर था, आपके पास क्या हो गया, उसने मिथाइल ग्रुप ने इसको रिप्लेस कर दिया, रीअरेंज कर दिया, और ये रीअरेंजमेंट होनी ही है हमेशा आपके पास, ठीक है। और प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, रीअरेंज हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया SN1 मैकेनिज्म को बड़ी डिटेल से, SN1 के इफेक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ा। देन हमने ये पढ़ा जी आपके पास कि जी SN2 का मैकेनिज्म क्या आता है, हमने उसको डिटेल से पढ़ लिया आपके पास। तो यहाँ तक ये जो प्रोडक्ट आपके पास है ये ख़त्म हो गया आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट भी हम इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन पढ़ेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमारा ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ सेक्शन होंगे और आपको जिसके मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आपने असाइनमेंट की फॉर्म में उनको सॉल्व करने हैं, तो ये टॉपिक आपका बेहतरीन तरीके से हल हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।